गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। तो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था कल, जिसका नाम था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कुछ क्वेश्चंस हमने कराए थे और कुछ आप लोगों को करने के लिए दिए थे। तो सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेकर। सबसे पहले मैं आपसे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बारे में पूछूंगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमने दिए थे 2, 3, 4। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी थे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। बहुत ही दुखद समाचार मैं आपको देना चाहता हूं। मैंने आपको क्वेश्चन करने के लिए दिए थे और कहा था आप मुझे दोपहर तक यानी आफ्टरनून तक आप मुझे उसका सॉल्यूशन दे दीजिएगा, लेकिन बेटा किसी बच्चे ने नहीं भेजा। एक आधे बच्चे को छोड़ दिया जाए तो किसी ने नहीं भेजा। बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं है आप लोगों को। और अभी मैं देख रहा हूं कि बच्चे क्लास में नहीं आए। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि बाद में क्लास हो जाएगी, बाद में देख लेंगे, तो गलत सोच रहे हैं आप लोग। लाइव क्लास का जो मजा है, पहली बात तो फेस टू फेस का कोई अल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता। लेकिन रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास में जमीन आसमान का अंतर होता है। आपके जो भी डाउट है खत्म हो जाते हैं हैंड टू हैंड। लेकिन आप लोग सोचते हैं बाद में आपकी प्रॉब्लम ना ली गई हो तो। चलिए बेटा एनसीईआरटी में बताइए। ओके, नव्या दीदी कह रही है हम शाम तक भेज दूंगी सर। ठीक है बेटा, आपने बोला, बाकियों ने तो बोला भी नहीं। एटलीस्ट नव्या आपने बोल दिया। देखो प्रॉब्लम सबके घर में होती है, समझ गया। आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओ, मैं आपका बेटा बड़ा भाई, मैं आप सभी का बेटा टीचर मत मानो, मुझे अपना बड़ा भाई मानो। मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम आप बता दो, आपकी सारी प्रॉब्लम दुख दर्द मैं आपके ले लूंगा। खुशियों में शामिल करो ना करो, दुख में जरूर शामिल करो। तो बेटा आप कोई बात नहीं, चलिए तीन एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन थे। पास्ट ईयर क्वेश्चन, पास्ट ईयर की हेडिंग थी 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 क्वेश्चनों में कुछ ना हुआ हो। एनसीईआरटी के भी हो जाएंगे बेटा नव्या, एनसीईआरटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन्होंने नहीं करे और अभी प्रॉब्लम नहीं पूछ रहे हैं, ऑब्वियसली जब करे नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं आई होंगी। जिन्होंने किए हैं और प्रॉब्लम आई है, मैं उनसे बात कर रहा हूं फिलहाल। जिन्होंने नहीं किए हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझसे बाद में आप पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। पास्ट ईयर में 6 क्वेश्चन थे, इनमें कोई दिक्कत। उसके बाद एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये 20 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिए गए थे, जिसमें से फर्स्ट वाला मैंने करा दिया था आपको। फर्स्ट के बाद और कौन सा कराया था मैंने? फर्स्ट के बाद थर्ड कराया था, जिसका आंसर चेंज कराया गया था। इसके बाद मैंने आपको कौन सा कराया था? 7th क्वेश्चन कराया था। 7th के बाद मैंने आपको 10th क्वेश्चन कराया था। 10th के बाद मैंने आपको 13th क्वेश्चन कराया था। 13th के बाद आपको 16th क्वेश्चन कराया था। और 16th के बाद मैंने आपको 20th क्वेश्चन कराया था। ये क्वेश्चन कराए थे। इन क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम बताइए बेटा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम, पास्ट ईयर में कोई प्रॉब्लम, और बचे हुए एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये 13 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल में आपको होमवर्क दिए थे, जो आपको करने थे। मैं डेली होमवर्क नहीं देता, आप सबको पता है। लेकिन जब भी होमवर्क देता हूं, मैंने देखा कि आप लोग करते नहीं हैं। अगर यकीन मानिए आप फेस टू फेस पढ़ रहे होते तो बेटा इतनी पिटाई होती कि आप
कि घर वालों ने आज तक आप पर हाथ नहीं उठाया होगा, लेकिन मैं मानता हूं कॉमर्स वाला बच्चा या ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा बिना पिटाई के पढ़ नहीं सकता। इसलिए फेस टू फेस में बेटा हम लोग रोटा रोड पढ़ाते हैं, रो में पढ़ाते हैं, जितनी भी जगह हम पढ़ाते हैं बिना पिटाई के। मैं हूं, चाहे विजय सर हो, चाहे राजीव सर हो, बिना डांट फटकार के बच्चा नहीं समझ सकता। मैंने देखा है आप लोग घर पे बैठ के कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग प्रॉब्लम पूछते नहीं है, पिटते हैं। ध्यान रखिए फेस टू फेस, शुगर मना रही है, कोरोना है, वो ना पिटते इतनी देर में। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में 500 लेंगे बेटा, 500 का चेंज हुआ ना, फोल बाय लिखा है, समर फोल बाय लिखा है, फोल बाय लिखा है तो 500। क्वेश्चन 3 तो कल ही कराया बेटा मैंने, 750 आंसर आया इसका। कल वाली वीडियो देख लेना, कल वाली वीडियो देख लेना, 5-6 मिनट के बाद 5-6 मिनट की बात के बाद वीडियो देख लेना, आ जाएगा आपको कल वाली वीडियो। तो मैं मान के चल रहा हूं न्यूमेरिकल में आप कोई प्रॉब्लम नहीं पूछ रहे। 30 सेकंड और मैं आपको दे रहा हूं, कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना तो बताइए। 30 सेकंड में दे रहा हूं और आपका इंतजार कर रहा हूं, कोई क्वेश्चन आप मुझे बोले। वेट कर रहा हूं बेटा मैं आपका। यानी आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं पूछनी, फिर भी किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे। मैं आगे थ्योरी करा रहा हूं इसकी, आगे भी थ्योरी करा रहा हूं बेटा मैं इसकी। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी अगला टॉपिक है, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। टोटल 5 डिग्री होती है। टोटल कितनी डिग्री होती है बेटा? 5 डिग्री होती है। पहली डिग्री परफेक्टली ली इलास्टिक, दूसरी डिग्री इलास्टिक, अगली डिग्री यूनिटरी इलास्टिक, फिर बेटा इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। सर ये तो बिल्कुल डिमांड की तरह है। हाँ बेटा हाँ, बिल्कुल डिमांड की तरह है। बस यहाँ डिमांड की बात नहीं, सप्लाई की बात होगी। यहाँ डिमांड की बात न कर कर सप्लाई की बात करेंगे। यहां देखिएगा प्राइस कांस्टेंट होगा, प्राइस कांस्टेंट, यहां पर क्वांटिटी कांस्टेंट। यहां पर जितना चेंज डिमांड में आया, या कह सकते हैं जितना चेंज क्वांटिटी सप्लाई में आया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी जितना सप्लाई में चेंज आया उतना ही प्राइस में चेंज आएगा। यहां पर बेटा जितना चेंज क्वांटिटी सप्लाई में आया उससे कम चेंज प्राइस में आए, यानी सप्लाई में ज्यादा चेंज है, प्राइस में कम चेंज है। यहां पर क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज आएगा और प्राइस में अगर ज्यादा चेंज आएगा तो उसे बोलते हैं इनइलास्टिक। ये 5 डिग्रियां हैं।
सर हमें समझ में नहीं आया। देखिएगा बेटा, यहां पर आंसर हमेशा ES इज इक्वल टू इंफिनिटी आएगा, यहां पर ES इज ग्रेटर देन 1 आएगा हमेशा। अगर आपका आंसर ग्रेटर 1 देन आ रहा है तो इलास्टिक, अगर आपका आंसर इक्वल टू 1 आ रहा है तो यूनिटरी इलास्टिक, अगर आपका आंसर ES इज लेस देन 1 आ रहा है तो इनइलास्टिक, अगर आपका आंसर ES इक्वल टू 0 आ रहा है तो इनइलास्टिक। ये 5 डिग्रियां होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा ES निकाल रहे हैं, ES का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैंने क्या कहा बेटा, प्राइस कांस्टेंट है, यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन क्वांटिटी में आ रहा है। मान लो 10 का चेंज आया, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, इंफिनिटी आता है। यस सर। उसी प्रकार यहां पर बेटा ES इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। राजा बेटा यहाँ क्वांटिटी कांस्टेंट है तो 0। मान लो प्राइस में 10 का चेंज आया, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है बेटा, 0 आता है। किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। क्लियर है सर? ये तो बिल्कुल हूबहू डिग्री ऑफ परफेक्टली प्राइस इलास्टिक डिमांड की तरह। हाँ बेटा हाँ। यहां देखिए बेटा ES इक्वल टू फॉर्मूला सेम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर इतनी आसान है इकोनॉमिक्स। हाँ बेटा हाँ। यहाँ देखिए दोनों में सेम चेंज आना चाहिए। मैंने बोला 10 का चेंज आ गया, दोनों में क्वांटिटी एज वेल एज प्राइस में सेम चेंज, आंसर इज 1। यहां पर भी बेटा सेम फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो राजा बेटा क्वांटिटी में ज्यादा चेंज है, प्राइस में कम है, तो क्वांटिटी में मैंने 20 ले लिया, क्वांटिटी में 20 ले लिया, प्राइस में 10 का चेंज ले लिया। क्या ग्रेटर देन 1 आया, नहीं आया? हाँ सर आया। यहां भी फॉर्मूला सेम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो राजा बेटा इस बार क्वांटिटी में कम चेंज है, प्राइस में ज्यादा है, तो 10/20 ले लिया, आंसर आ गया 0.5। बताओ बेटा बताओ, लेस देन 1 आया नहीं आया? हाँ सर आया। यहाँ पर इक्वल टू 1 आया नहीं आया? आया। यहाँ इक्वल टू इंफिनिटी आया नहीं आया? आया। यहाँ इक्वल टू 0 आया नहीं आया? सेम टू सेम। बट बेटा सप्लाई की जगह, सॉरी डिमांड की जगह सिर्फ क्या हो गया, सप्लाई हो गया। ये पांचों डिग्री सेम टू सेम है, कंपैरिजन में मदद करेगी। डायग्राम भी बना देता हूं मैं, डायग्राम भी बना देता हूं बेटा। डायग्राम देखिएगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आता तो ES इक्वल टू इंफिनिटी ये बनता है। नीचे क्वांटिटी हो जाती है यूनिट्स में, यहां पर हम लोग प्राइस ले लेते हैं। ठीक, तो ये डायग्राम कैसा बना बेटा, हॉरिजॉन्टल। डायग्राम कैसा बना है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल या कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो किस शेप का बना, हॉरिजॉन्टल। वहां पर देखिएगा यहां क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो क्वांटिटी ले ली बेटा मैंने यूनिट्स में, ES इक्वल टू 0। बेटा ये क्या बना, किस शेप का बना, वर्टिकल। किस शेप का बना, वर्टिकल, या कह सकते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। यहां पर हम लोग ले लेते हैं बेटा प्राइस। ये दो डायग्राम बन गए। सर ये तो बिल्कुल, हमें तो बिल्कुल आसान लग रही है इकोनॉमिक्स। बेटा आसान है, बस कंपार्टमेंट ही तो ज्यादा आती है। इकोनॉमिक्स तो आसान है, बस कंपार्टमेंट ज्यादा आती है। अब बेटा यहां पर देखिएगा, ये मेरी मान लो सप्लाई थी P और Q।
अब बताओ बेटा, अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है, P1 Q1, और प्राइस घटता है तो सप्लाई भी घटती है, P2 Q2। लेकिन राजा बेटा, यहां पर जितना चेंज क्वांटिटी में उतना ही प्राइस में। अगर यहाँ 10 का चेंज है तो यहाँ भी 10 का चेंज आना चाहिए, यहाँ 10 का चेंज है तो यहाँ भी 10 का चेंज आना चाहिए, सेम गैप होना चाहिए। नीचे मैंने क्या ले ली बेटा, क्वांटिटी ले ली यूनिट्स में, यहां मैंने प्राइस ले लिया रुपीज में। अब यहां भी डायग्राम बनाइए बेटा। ये मेरा सप्लाई, आपको पता है प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है, प्राइस घटता है तो सप्लाई भी घटती है, P1 Q1, P2 Q2। बट राजा बेटा, इस बार क्वांटिटी में ज्यादा चेंज है, प्राइस में कम, तो प्राइस 10% से घटा, लेकिन क्वांटिटी 20% से बढ़ी या घटी? नीचे यूनिट्स, यहां पर प्राइस, उसके बाद सेम डायग्राम यहां भी। प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस घटता है तो सप्लाई घटती है, P1 Q1, P2 Q2। लेकिन राजा बेटा ये बताओ मुझे, इस बार प्राइस में ज्यादा चेंज है क्वांटिटी में कम, तो प्राइस में मैंने 20% का चेंज ले लिया, लेकिन क्वांटिटी में सिर्फ 10% का चेंज लिया। नीचे आ जाएगा बेटा क्वांटिटी यूनिट्स में, यहां मैंने ले लिया प्राइस रुपीस में। अब यहां पर डायग्राम थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जब इलास्टिक होता है तो फ्लैटर बनता है, क्या बनता है, फ्लैटर डिमांड कर। जब लेस देन होता है तो स्टीपर, और जब इक्वल टू 1 होता है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, ये बना लीजिए बेटा, ये हॉरिजॉन्टल, ये फ्लैटर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये स्टीपर, ये वर्टिकल। जल्दी से बेटा, 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, इससे बेहतरीन डायग्राम मैं नहीं बना सकता आपके लिए, इससे बेहतरीन प्रेजेंटेशन मैं नहीं कर सकता आपके लिए, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता इसे समझाने का। जल्दी से कॉपी करिए, 30 सेकंड्स में आपको दे रहा हूं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। बेटा बुक में जगह खाली होगी आपकी, बुक में जगह खाली होगी, यहाँ पर ये डिग्रियां बनी है, यहाँ पर डिग्रियों की जगह खाली होगी, वहां पर डायग्राम बनाएंगे आप। जहां डिग्रियों की जगह खाली है वहां पर डायग्राम बनाएंगे जल्दी से।
डन 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 डन। इन सारी डिग्रियों को अब एक साथ देख लीजिए, एक साथ डायग्राम कैसे बनेगा। सारी डिग्रियों को एक साथ देख लीजिए बेटा। हॉरिजॉन्टल हो गई तो ES इक्वल टू इंफिनिटी, हॉरिजॉन्टल में यहां इंफिनिटी आएगा, यहां पर ES इक्वल टू 0। जब इनके मिड में आ गई तो ES इक्वल टू 1, 1 और इंफिनिटी के बीच में रह गई तो ES ग्रेट लेस देन 1, और यहां पर ES ग्रेटर देन 1। क्वांटिटी यूनिट्स में, प्राइस रुपीस में। एक सिंगल डायग्राम बना दिया गया बेटा आपका, एक सिंगल डायग्राम बना दिया गया है। सिंगल डायग्राम को ही बना लीजिए जैसे हमने डिमांड में बनाया था। डिमांड में क्या बनाया था हमने, याद करो बेटा, डिमांड में क्या बनाया था। डिमांड में हमने बनाया था ऐसे, डिमांड में बना था, याद करो, बना लीजिए, आपके लिए याद रहेगा। लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप लोगों की बुक में सप्लाई लास्ट के सप्लाई सप्लाई के साथ ही गिवन है, थ्योरी और सप्लाई वाले चैप्टर में ही गिवन है बेटा ये। तो अगला टॉपिक हमें पढ़ना बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, अगर किसी चीज पर इफेक्ट पड़ रहा है या कह लो डिमांड पर, सप्लाई है ना ये तो चैप्टर, सप्लाई पर प्राइस का इफेक्ट पड़ रहा है या इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो इलास्टिक, और इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो इन इलास्टिक। लेकिन सप्लाई पर अगर बेटा ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, मोर इफेक्ट, कभी कभी क्या होता है इफेक्ट पड़ रहा होता है तो वहां पर देखना पड़ता है कि ज्यादा इफेक्ट है या कम इफेक्ट है। अगर मोर इफेक्ट है तो इलास्टिक, और लेस इफेक्ट है तो इन इलास्टिक। ये कायदे में एक टॉपिक सिलेबस में नहीं है लेकिन काफी स्कूल्स में कराया जाता है। ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है लेकिन काफी स्कूल्स में कराया जाता है। ये थोड़ा सा जुगाड़ लिख लीजिए, ध्यान रखिए, एग्जाम में लिखकर नहीं आएंगे। ये सिर्फ आपको मैं पहचान करना सिखा रहा हूं, एग्जाम से कोई लेना देना नहीं इसका। ये सिर्फ जुगाड़ है, इस जुगाड़ को आप स्कूल में नहीं लिखेंगे। मैं बता रहा हूं कि अब यहां से पूछूंगा कि कौन सी चीज पर इफेक्ट पड़ेगा, कौन सी चीज पर नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा तो इलास्टिक, नहीं पड़ेगा तो इनइलास्टिक। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। कुछ फैक्टर्स मैं आपके सामने रख रहा हूं बेटा। पहला फैक्टर, नेचर ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर, नेचर ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी का नेचर अगर ड्यूरेबल है या पेरिशेबल है, ड्यूरेबल या पेरिशेबल, ड्यूरेबल या पेरिशेबल।
बताओ राजा बताओ, आप कौन सा सामान ज्यादा बेचना चाहोगे? ड्यूरेबल जो लंबा चलेगा, पेरिशेबल जो जल्दी खराब होने वाला होगा? बताओ बेटा, आप कौन सी चीज ज्यादा बेचना पसंद करोगे? ड्यूरेबल मतलब जो लंबा चलेगा, जो पेरिशेबल मतलब जो कम चलेगा। पेरिशेबल होता है जल्दी खराब होने वाला गुड्स। ऑब्वियस सी बात है, वेरी गुड मिट्टी नव्या। ड्यूरेबल, तो ड्यूरेबल पर ज्यादा इफेक्ट, इसकी सप्लाई ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो क्या होगा बेटा? इलास्टिक। और इसकी सप्लाई आप कम करना चाहोगे तो क्या होगा? इन इलास्टिक। कुछ एग्जाम्पल दे दो बेटा इसके, ड्यूरेबल के कुछ एग्जाम्पल दे दो। ड्यूरेबल गुड्स के कुछ एग्जाम्पल दे दो मुझे, ऐसे गुड्स जो ज्यादा चलते हैं, जिनकी लाइफ ज्यादा होती है, ऐसे कौन कौन से गुड्स है बेटा? कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए बेटा। कार, एसी, वॉशिंग मशीन, ईटीसी। और ऐसे सामान बताइए। वेरी गुड इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरी गुड बेटा समर। मिट्टी ने फ्रिज बोला। व्हीकल्स, वेरी गुड महेश्वरी जी। तो इन इलास्टिक में बताओ, यानी पेरिशेबल गुड बताओ जो जल्दी खराब होने वाले गुड्स हैं। ब्रेड कह सकता हूं, ब्रेड, ब्रेड कह सकता हूं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऐसे गुड जो जल्दी खराब होने वाले हैं। एक दूसरा, ये तो नेचर था। अब बात करते हैं इनपुट। वेरी गुड बेटा मिल्क। नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड। कोई बच्चा बताएगा यार इनपुट यूज का मतलब क्या है? कोई बच्चा बताएगा यहां पर इनपुट यूज का मतलब क्या है? एनीबॉडी? कोई बच्चा यहां पर इनपुट यूज का मतलब बताएगा, यानी चीजों को बनाने में क्या चीज लगी है। जो मान लो मेरे को कोई चीज बनानी है, तो उस बनाने के लिए मुझे क्या क्या इनपुट डालना पड़ेगा। जो चीज बनी है उन्हें बनाने के लिए मुझे क्या क्या इनपुट डालना पड़ेगा। दैट इज नेचर ऑफ इनपुट। वेरी गुड समर। रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल, इनपुट यूज का मतलब है रॉ मटेरियल। राजा बेटा अगर ये अवेलेबल है या अनअवेलेबल है, अगर रॉ मटेरियल, टेक्निक भी कह सकते हैं। वेरी गुड बेटा, रॉ मटेरियल टेक्निक, ठीक। अगर चीजें अवेलेबल हैं तो फर्क पड़ेगा, अनअवेलेबल है तो फर्क नहीं पड़ेगा। या कह सकते हैं जो ज्यादा है, अनअवेलेबल की जगह आप लिखकर आ सकते हैं जो ज्यादा है। अगर आपके पास इनपुट ज्यादा है, रॉ मटेरियल ज्यादा है, या रॉ मटेरियल कम है। रॉ मटेरियल ज्यादा है तो आप सप्लाई क्या करोगे बेटा? अगर आपके पास रॉ मटेरियल ज्यादा है, लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल है, तो प्रोडक्शन भी क्या होगा आपका? ज्यादा होगा। और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और ज्यादा होगी तो इलास्टिक। लेकिन रॉ मटेरियल कम है, रॉ मटेरियल कम है तो प्रोडक्शन भी कम कर पाओगे। प्रोडक्शन कम कर पाओगे तो सप्लाई भी इलास्टिक। कुछ एग्जांपल बता दो जिन जो चीजें कम अवेलेबल होती हैं, जो चीजें जनरली बहुत कम अवेलेबल होती है, जिसके सप्लायर कम है। ऐसे सामान बताओ जिनके सप्लायर बेटा कम है कोई एग्जांपल बेटा ऐसा? जिनके एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल दीजिए मुझे जिनके सप्लायर कम है तो लेकिन कम है। गोल्ड कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गोल्ड बनने में टाइम लगता है। सिंपल सी बात। वेरी गुड। सीएनजी के सप्लायर कम है। गोल्ड सप्लायर सीएनजी। जब सीएनजी लिखा तो पेट्रोल भी लिख लो, डीजल। लेकिन मोर, ऐसे सामान बताओ जो वेरी गुड डिफेंस, ऐसे सामान बताओ जो ज्यादा है। नहीं बेटा, सप्लायर तो बहुत सारे हैं। आईफोन ठीक है, एक है, लेकिन फोन की कंपनीज बहुत सारी हैं। फोन की कंपनी बहुत सारी बेटा। अब ऐसी चीजें जल्दी मिल जाती हैं आपको। ऐसी चीजें जल्दी मिल जाती है बेटा। बताओ क्या क्या मिलता है? पेन मिल जाता है, मार्कर मिल जाते हैं, और बताओ क्या मिल जाता है जल्दी जल्दी?
कुरकुरे चिप्स टाइप कह सकते हैं, चिप्स, ईटीसी, ऐसी चीजें जल्दी मिल जाती हैं, बोलते यानी जल्दी इन्हें बनाने के सामान आपको जल्दी अवेलेबल होंगे, सप्लाई भी जल्दी कर पाओगे। इन्हें बनाने के सामान आपके पास देर में अवेलेबल होंगे, कम अवेलेबल होंगे तो कम, ग्रोसरी कह सकते हैं। वेरी गुड। थर्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कॉस्ट, अगर कॉस्ट कम आ रही है या ज्यादा आ रही है, ये देखिएगा, अगर कॉस्ट कम है या ज्यादा है, आप मुझे बताओ, अगर आपकी कॉस्ट कम आ रही होगी तो आप प्रोडक्शन क्या करोगे? प्रोडक्शन ज्यादा करोगे। प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो बेटा आप सप्लाई भी क्या करोगे? ज्यादा करोगे। जब सप्लाई ज्यादा होगी तो इलास्टिक, लेकिन जब आपकी कॉस्ट बेटा ज्यादा आ रही होगी तो आप प्रोडक्शन भी क्या करोगे? कम करोगे। प्रोडक्शन कम करोगे तो सप्लाई भी कम होगी, सप्लाई कम तो बेटा इन इलास्टिक। पॉइंट समझ में आया बेटा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझ में आया? वेरी गुड बेटी। फूड आइटम्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझ में आया? फोर्थ पॉइंट, नेचुरल कैलामिटीज। अब बताओ बेटा, जहां पर लेस या मोर, जहां पर बेटा नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल कैलामिटीज ज्यादा होती हैं, वहां पर सामान बेचना चाहोगे, या जहां पर कम होती है नेचुरल कैलामिटीज वहां पर सामान बेचना ज्यादा चाहोगे? आप बताओ, जम्मू कश्मीर में सामान बेचना चाहोगे या मुंबई में बेचना चाहोगे? जम्मू कश्मीर में बेचना चाहोगे या मुंबई में बेचना चाहोगे? बताओ। जहां पर नेचुरल कैलामिटीज या दुर्घटना घटित होने के चांसेस जहां ज्यादा है वहां सप्लाई ज्यादा करोगे, यहां जहां कम है वहां, जहां पर बेटा कम है दुर्घटना घटित होना वहां पर सप्लाई ज्यादा होगी यानी इलास्टिक, लेकिन जहां पर दुर्घटना ज्यादा हो सकती है वहां पर जनरली आप क्या करोगे? इन इलास्टिक। आप देखेंगे जनरली पहाड़ी इलाकों में, आप देखेंगे जहां पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर लोग बाग कम होते हैं। कारण, वैष्णो देवी आप सब गए होंगे, वहां लगे हुए हैं बहुत सारे लोग, लेकिन क्या आप वहां पर जाकर सामान बेचना पसंद करोगे? क्या वैष्णो देवी की जो चढ़ाई होती है वहां पर जाकर सामान बेचना पसंद करोगे? बहुत ही कम लोग सप्लाई करेंगे वहां पर। लेकिन लेकिन अगर आपको आबूलैन बेचना है, ठीक है, बेगम पुल बेचना है तो आराम से बेच लोगे, क्योंकि वहां मार्केट है, हब है, रिस्क कम है, लेकिन वहां पर रिस्क ज्यादा है। अब देखिए वहां पर सारा क्यों पड़ा हुआ है, यहाँ पर भले ही लॉकडाउन हुआ हो लेकिन दुकानें चली हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में दुकानें तो तब चलेगी जब वहां लोग आएंगे। जो पढ़ाई, मतलब अगर आप वैष्णो देवी गए हो तो वहां चढ़ाई है, चढ़ाई पर लोग बाग खाने पीने की चीजें हैं, ठीक है, तो वो तब चलेंगे जब वहां टूरिस्ट आएंगे, टूरिस्ट तो आएंगे नहीं वहां, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक एक कर उनको भी देख लेते हैं। टाइम पीरियड, फिफ्थ, टाइम पीरियड। अब बताओ, टाइम पीरियड अगर मोर है या लेस है, अगर आपके पास सामान बेचने का समय ज्यादा है, लॉन्ग पीरियड है, तो सप्लाई ज्यादा होगी, इलास्टिक, और लेस में क्या होगा? सिंपल सी बात है, मेरे को दुकान खोले हुए 10 साल हो गए और आपको खोले हुए 10 दिन हो गए, तो मेरा लॉन्ग पीरियड तो मैं सप्लाई ज्यादा कर पाऊंगा क्योंकि मेरा इन्वॉल्वमेंट पीरियड ज्यादा है। आपका इन्वॉल्वमेंट पीरियड कम है तो आप शुरुआत में सप्लाई कम करते हैं, लेकिन जिसे मार्केट में आए हुए ज्यादा टाइम हो गया वो कम करता है। सिक्स पॉइंट में टेक्निक कह सकते हैं, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आप सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं या कॉम्प्लेक्स का कर रहे हैं, मुझे बताओ बेटा, सिंपल टेक्निक से सप्लाई ज्यादा होगी या डिफिकल्ट से होगी?
आपको कोई चीज का प्रोडक्शन करना है तो आप सिंपल टेक्निक से करना चाहोगे, इजी टेक्निक से करना चाहोगे, या फिर कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट टेक्निक से करना चाहोगे? मेरे को कोई सामान बनाना है तो बेटा मैं कौन सी चीज से बनाऊंगा, सिंपल टेक्निक या कॉम्प्लेक्स? ऑब्वियस सी बात है सिंपल। सिंपल से ज्यादा लोग बनाएंगे तो ज्यादा सप्लाई होगी इलास्टिक, कॉम्प्लेक्स से कम लोग बनाएंगे सप्लाई कम होगी इलास्टिक। ठीक। रिक्स, ये सुना भी होगा आपने, 7 पॉइंट, रिक्स टेकिंग। बताओ बेटा रिक्स कम में या ज्यादा में होगा? अगर रिक्स आप ज्यादा लोगे, हाई रिक्स, तो आपने सुना होगा हाई प्रॉफिट। लेस रिक्स या लो रिक्स तो लो प्रॉफिट। आपने सुना होगा जितना ज्यादा रिक्स लेते हैं, अगर रिक्स ज्यादा है तो आप सप्लाई भी क्या कर रहे होंगे, ज्यादा कर रहे होंगे। अगर आप कम रिक्स लेना चाहते हैं तो कम सप्लाई करेंगे। अगर आप रिक्स ज्यादा लेना चाहते हैं तो सप्लाई ज्यादा करो, रिक्स कम लेना चाहते हैं तो सप्लाई कम करो। कोई दिक्कत, आपत्ति? ये कुछ पॉइंट्स थे बेटा। फैक्टर अफेक्टिंग में एक जुगाड़ आपको याद रखना है, फैक्टर अफेक्टिंग में जुगाड़ आपको याद होना चाहिए। दिस इज अ जुगाड़। ठीक है बेटा, ये छोटा सा टॉपिक था, फिर भी किसी को न्यूमेरिकल में दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं 30 सेकंड्स आपको दे रहा हूं ताकि आप इसे कॉपी कर सकें, नोट्स में है। आपको इन्हें एक्सप्लेन भी करके आना बेटा। अगर आपसे पॉइंट आया हाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट इलास्टिक सप्लाई, तो आप इन्हें एक्सप्लेन करोगे 2-2 3-3 लाइन में। ठीक है, लेकिन ये नॉट इन सिलेबस है, बहुत सारे स्कूल के टीचर कराते हैं, इसलिए मैंने आपको करा दिया। ठीक, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। कल हम एक नया चैप्टर कराएंगे जिसका नाम है कॉस्ट। एक नया चैप्टर होगा जिसका नाम है कॉस्ट। अच्छा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, कॉस्ट वाला चैप्टर हम लोग कराएंगे बेटा। ठीक, बाय बाय बेटा, बाय बाय, टेक केयर।